नमस्ते दोस्तों। आज हम डिविडेंड स्टॉक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। मैं दीपज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में रेगुलर इनकम का एक ही तरीका है और वो है डिविडेंड। शेयर बाजार में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए डिविडेंड इनकम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे लोग डिविडेंड यील्ड को देखकर ही स्टॉक पिक करते हैं। आज हम यही जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक कंपनी शेयर होल्डर्स को तभी डिविडेंड दे सकता है जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स पे बांटते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास आईओसी लिमिटेड का 100 शेयर्स है और कंपनी हमें 12 रुपए का डिविडेंड पर शेयर हमें देता है, तो हमें टोटल डिविडेंड मिलेगा 1200 रुपए का टोटल डिविडेंड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। शायद आपके लिए ये कोई मान्यता नहीं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे प्रोत्साहन करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके सामने पेश करूं। डिविडेंड रिटर्न को अच्छे से समझने के लिए हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें जितना भी डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसको करेंट प्राइस से कैलकुलेट करने से निकल जाता है। यदि आईओसी हमें 12 रुपए का डिविडेंड देता है और अभी स्टॉक प्राइस है 162 रुपीज, तो डिविडेंड यील्ड होगा डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाय करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 इक्वल टू 12 by 162 into 100 इक्वल टू 7.4%। तो आईओसी हमें 7.4% का डिविडेंड अभी प्रोवाइड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 7.4% ऑफ द प्राइस ऑफ द कंपनी। मान लीजिए इस बार कोल इंडिया हमें 25 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दिया है और उसका अभी प्राइस चल रहा है 491, तो उसका डिविडेंड यील्ड होगा 25 by 491 into 100 इक्वल टू 5.1%। तो डिविडेंड यील्ड होगा कोल इंडिया का 5.1%। और हाँ, एज पर फेस वैल्यू डिविडेंड परसेंट दूसरा है। ऑरबिट लिमिटेड को देखिए, यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 12.7% पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी हमें 12.7% का पर शेयर के हिसाब से 47 रुपीज का तगड़ा डिविडेंड देगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी एज पर फेस वैल्यू डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर किया है और ऑरबिट लिमिटेड का फेस वैल्यू है 10। जितना आता है उसको 10 से डिवाइड करने से हमारा एक्चुअल डिविडेंड निकल जाते हैं। मतलब 12.7% डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्राइस ऑफ द कंपनी 391 डिवाइडेड बाय 10 रुपीस इज द फेस वैल्यू इक्वल टू 4.9 रुपीस एक्चुअल डिविडेंड मिलेगा। मतलब ये कंपनी शेयर होल्डर्स को 4.9 रुपीस का ही लमसम डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। हमें हमेशा डिविडेंड यील्ड पर ही ध्यान देना चाहिए। जो सर्कुलर कंपनी से निकलता है उसमें डिविडेंड परसेंट होता है। जब कंपनी हमें 5% का डिविडेंड देता है, वहां पे लिखा होगा 50% डिविडेंड यील्ड इस बार डिक्लेयर किए हैं। मतलब उसमें फेस वैल्यू कैलकुलेट किए बिना कंपनी हमें 10 रुपए का फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा लिखा होता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, 50% में 10 से डिवाइड देना पड़ता है, तो असली डिविडेंड यील्ड 5% का निकल आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा डिविडेंड यील्ड पर ध्यान देना चाहिए, ना कि डिविडेंड परसेंट में। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द स्टॉक। जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो डिविडेंड घटता है और जब शेयर प्राइस घटता है तो डिविडेंड बढ़ता है। आप अक्सर देख सकते हैं कि जब एक शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो उसके डिविडेंड शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होते हैं तो कंपनी हमेशा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का झुंझुना पकड़ा देता है। मतलब जब शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होते हैं तो शेयर होल्डर्स को रोक के रखने के लिए कंपनी हमेशा शेयर होल्डर्स को झुंझुना पकड़ा देता है डिविडेंड का। आईओसी स्टॉक जब इस लेवल से इस लेवल तक डाउन ट्रेंड लगाया था तो शेयर होल्डर्स को 14% तक की डिविडेंड यील्ड दिया था। और हाँ, ये डिविडेंड यील्ड
जो फेस वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद ये 14% डिविडेंड यील्ड दिया था। जब अपट्रेंड आया था यहाँ से यहाँ तक, तब तो 2.5 से 3% तक का डिविडेंड यील्ड दिया था। अभी जब ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है तो 7% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग डिविडेंड के चलते ऐसे स्टॉक को पिक कर जाते हैं जो बहुत सड़ चुका होता है और अब डाउनट्रेंड में होता है। कंपनी शेयर होल्डर्स को रोक के रखने के लिए 15% तक का डिविडेंड प्रोवाइड कर देते हैं। उसे देख के जो नया शेयर होल्डर्स, नया इन्वेस्टर्स है, वो शेयर खरीद लेता है। तो बिना शर्त को देखकर उस शेयर को लोग डिविडेंड के लिए पिक कर लेते हैं और 2-3 महीने में शेयर प्राइस 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं। तो उस शेयर होल्डर्स को बहुत लॉस हो जाते हैं। इसलिए हमें डिविडेंड स्टॉक पिक करने के टाइम ये देखना चाहिए कि कहीं ये कंपनी डाउनट्रेंड में पुराने शेयर होल्डर्स को रोक के रखने के लिए डिविडेंड का झुंझुना तो नहीं पकड़ा रहा है, तब जाकर डिविडेंड स्टॉक पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप IIFL सिक्योरिटीज को ही देखिए, जब ये कंपनी प्राइस 120 से 50 तक आया था तब 6 to 7% का डिविडेंड का यील्ड दिया था। अब देखिए एक शेयर प्राइस शूट अप कर रहा है तो 1.55% का डिविडेंड दे रहा है शेयर होल्डर्स को। और हाँ, कुछ कंपनी है जैसे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सब कंपनी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, डिविडेंड हमेशा एक ही देता है शेयर होल्डर्स को। एज ए शेयर होल्डर एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस, आई ऑलवेज रिसीव 3 to 4% ऑफ डिविडेंड पर इक्विटी शेयर ऑफ इस कंपनी। तो आज के वीडियो में हमने डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किए हैं एग्जांपल्स के साथ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं दीप ज्योति इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।